जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रात आप जो सुनने वाले हैं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो पूरे वर्ष आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति एकादशी की, उस पहली एकादशी की जिससे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों की शक्ति उत्पन्न होती है। जिस एकादशी में गुड़ और बादाम का सेवन केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि धन, सौभाग्य और शुभारंभ का संकेत माना गया है। इस कथा को पूरा सुनना एक साधारण सुनना नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद ग्रहण करना है। तो आप इस कथा को पूरा सुने और बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अंत में हम आपको इस एकादशी के विशेष लाभ के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति एकादशी को साल की प्रथम एकादशी माना गया है। यही वह तिथि है जहां से एकादशी व्रत आरंभ होता है। इसे एकादशी जन्म दिवस भी कहा जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं को सुनाया था। यह व्रत साधक के जीवन में उन्नति, धन, मानसिक शांति और नए शुभारंभ के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके महात्म्य कथा को। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित देवताओं ने भयभीत होकर शिव जी से अपने दुख का कारण तथा दैत्य का वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें, रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी से महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। यह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निश्चित
आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य पति मोर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मोर जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ तो युद्ध करता रहा। कई युग काल तक यह युद्ध चलता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे वापस मल्ल युद्ध करने लगे। 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध में थककर बद्री का आश्रम को चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य सोचने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है, जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उन कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले। जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे,
हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझसे सब तिथियों से प्रिय हो और मुझे से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हें उत्पत्ति एकादशी के नाम से बोधित किया जाएगा। इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ और उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों का नष्ट करने वाली तथा सिद्धि की देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। तो बोलिए श्री हरि की जय, एकादशी माता की जय। यहाँ पर यह महात्म्य कथा समाप्त होती है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। उत्पत्ति एकादशी में श्री हरि ने स्वयं कहा है, जिस साधक ने आज के दिन गुड़ और बादाम का सेवन किया, वह वर्ष भर मधुरता, स्वास्थ्य, बल और बुद्धि में वृद्धि पाता है। गुड़ शुभारंभ, सौभाग्य और शौर्य शक्ति, बादाम मानसिक शक्ति, संकल्प, स्थिरता, साधना में वृद्धि। इस दिन इनका सेवन उत्पत्ति ऊर्जा ग्रहण करने का प्रतीक है। उत्पत्ति एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म दिवस होता है, इसीलिए इसे उत्पत्ति एकादशी का नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत विधि को। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करें। श्री हरि को पंचोपचार से पूजन करें, तुलसी दल अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, कथा श्रवण और गुड़ और बादाम का सेवन करें। रात्रि जागरण, द्वादशी पर ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। प्रसाद वितरण, गरीबों को गुड़ दान और संकल्प विधि, सब कुछ करने के बाद आपका यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, रोग दूर करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, मानसिक तनाव को समाप्त करने वाला, धन सौभाग्य में वृद्धि करने वाला, परिवार में शांति, बाधा निवारण, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य को देने वाला, ग्रह दोष से मुक्ति देने वाला, दुष्स्वप्न समाप्त करने वाला और दिव्य संरक्षण देने वाला माना गया है। भक्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप हर एकादशी पर ऐसी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी लाइक नहीं, ब्लेसिंग्स दीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, संकल्प दीजिए ताकि जब भी श्री हरि की नई कथा आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। उत्पत्ति एकादशी केवल व्रत नहीं, आपके पूरे वर्ष की पहली शुभ ऊर्जा है। आज कथा सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन से संकट विदा हो, धन, शांति और श्री हरि का अनंत आशीर्वाद आपके घर में स्थिर हो। इसी के साथ आज वैतरणी व्रत की कथा भी आपको सुननी चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसे भी अवश्य सुने।
कल से वैतरणी व्रत शुरू हुआ था, जो कि कल यानी कि पारण के बाद समाप्त होगा। तो आप उस कथा को भी सुनकर पूर्ण फल प्राप्त करें। वैतरणी मोक्षदायिनी कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय जय एकादशी माता।